जय हिंद दोस्तों, वेलकम इन लर्निंग ड्रॉप्स। और मैं समीर प्रजापति फिर से आपको कुछ और नया सिखाने के लिए। तो एक गांव में एक साधु रहते थे। वे हमेशा भगवान की तपस्या करते रहते थे और खुद को भगवान का बहुत ही पक्का भक्त मानने लगे थे और सोचते थे कि जब भी मुझे भगवान की जरूरत पड़ेगी तो भगवान स्वयं स्वरूप लेकर आएंगे धरती पर मदद करने। और एक बार भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न भी हो गए और जब इन्होंने बोला कि मुझे एक वर चाहिए कि जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो आप आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे, तो भगवान ने तथास्तु कहा। और उसके बाद अब ऋषिवर को पूरा विश्वास हो गया कि किसी भी समस्या में फंस जाऊं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद अब एक दिन उनका आश्रम जहाँ था वहाँ आंधी तूफान चलने लगी और नदी बहुत तूफान पर थी और उनके आश्रम और दूसरे ओर जहाँ गांव था वो बीच से जो नदी जाती थी वो बहुत उफान पर थी। और अब सभी लोग उनके आश्रम में जितने भी शिष्य थे और बाकी साथी गुरु थे वे सभी आश्रम को छोड़कर नदी पार करके जाने लगे। दूसरे गांव से लेने के लिए नाव आई तो वे सभी तो नाव पर बैठकर जाने लगे। अभी मुख्य गुरु थे, जो भी जा रहा था इन्हें पूछ रहा था कि गुरुजी आप भी चलिए, फिर कैसे जाएंगे, नाव चली जाएगी, अभी नाव आई है। लेकिन ये बोल रहे थे कि मुझे पूरा विश्वास है, मेरे ऊपर मुसीबत आई है तो मेरे भगवान आएंगे मेरी सहायता करने के लिए। अब नाव चले गया, ऐसे कई बार हो गया, 2-3 नाव चले गए। आखिरी बार जब पूरे नाव खत्म हो गए उसके बाद सामने से एक और आदमी आया और वह रस्सी फेंकने लगा। वह भी बोला कि गुरुजी इस रस्सी को पकड़ लीजिए और इस रस्सी को पकड़ के आ जाए। लेकिन अभी भी वह मना कर रहा था कि मुझे नहीं आना है क्योंकि मेरे भगवान स्वयं आएंगे, मुझे उठाकर उस पर ले जाएंगे। तो पूरी कोशिश करने के बाद अब सामने वाले लोगों ने कोशिश करना छोड़ दिया क्योंकि जब यही आने के लिए तैयार नहीं है तो वो बार बार आके क्यों पूछेंगे। तो उसके बाद अब ऋषि मुनि ने सोचा कि क्या पता भगवान ने यह सोचा कि होगा कि जैसे ही मैं पानी में कूदूंगा वो आकर मुझे पकड़ ले। उसके बाद वो पानी में कूद और पानी में कूद कर अब तैर नहीं पाते। सामने वाले लोग एक बार फिर नाव लेकर आए और बोले कि ऋषि जी आए, जल्दी से नाव पर बैठ जाए वरना आप पानी के साथ पता नहीं कहाँ बहकर चले जाएंगे, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। लेकिन ऋषि अभी भी नहीं बैठे। उन्होंने कहा कि तुम भगवान को आने दो। और उसके बाद वैसे देखते रह गए, भगवान नहीं आए। और उसके बाद ऋषि जी खाई में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद उन्होंने जीवन भर अच्छे कर्म किए थे तो उस कारण वे स्वर्ग चले गए। और स्वर्ग जाकर जब ईश्वर से पूछा कि भगवान जी क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी कि आपने स्वयं जो वर दिया था आप स्वयं उसको निभाने के लिए नहीं आए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तुमने अच्छी सी पूरी घटना को विश्लेषण नहीं किया और ऐसे ही बोला। तो ऋषि जी ने कहा कि मैं समझा नहीं, आप तो मेरी मदद करने के लिए नहीं आए थे। तो अब भगवान जी ने कहा कि तुम कैसे बोल रहे हो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आया। मैं पहली बार उन लोगों के रूप में आया जो तुम्हें पहली बार में कह रहे थे कि आइए नाव में चढ़ जाए। दूसरी बार वह रस्सी फेंकने वाले आदमी के रूप में आया और कहा कि ये लो रस्सी पकड़ लो, आ जाओ, फिर भी तुम नहीं आए। तीसरी बार आखिरी बार नाव में बैठकर तुम्हें बचाने आया, फिर भी तुम नहीं आए। मैं भले ही अपने इस स्वरूप में नहीं आया लेकिन किसी न किसी स्वरूप में तुम्हारी सहायता करने आया ही हूँ क्योंकि भगवान को किसी की सहायता करनी होती है तो उन्हें इस स्वरूप में आने की जरूरत नहीं होती। वे तरह तरह के अवसरों के रूप में आते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हीं अवसरों को नहीं पहचान पाओगे, उन्हें छोड़ते जाओगे किसी विशेष अवसर के प्रतीक्षा में, जैसे कि तुमने सोचा कि भगवान आएंगे तब बचाएंगे, उसके चक्कर में इतने सारे सहायताओं को छोड़ दिया, इसलिए तुम्हारी मृत्यु समय से पहले हो गई। इसमें और किसी का कोई दोष नहीं है और न ही मेरा कोई दोष। तो अब ऋषि जी पछताने के सिवा क्या कर सकते कि धरती पर वापस नहीं जा सकते। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीखना? हमारे जीवन में भी कई छोटे छोटे अवसर आते हैं जो हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम भी विशेष अवसर की प्रतीक्षा में उन्हें छोड़ते जाते हैं। अवसर की पहचान करना है तो सबसे पहले जरूरी है कि जो छोटे छोटे अवसर आ रहे हैं उन्हें मत छोड़िए, क्योंकि हमें कौन से अवसर की पहचान करनी। प्रत्येक अवसर महत्वपूर्ण होता है और वह हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। और अवसर की पहचान करना या इंतजार करना ये बुद्धिमानों का काम नहीं होता है, क्योंकि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वे स्वयं विपरीत परिस्थितियों से भी अवसर को खोज निकालते हैं। उन्हीं अवसरों का लाभ उठाते हुए वे सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगते हैं। तो
तो इसी प्रकार किसी भी अवसर को छोटा बड़ा समझकर हमें जाने नहीं देना है। और एक बात को हमें हमेशा याद रखना है कि अवसर हमेशा हमारे सामने रहते हैं, चाहे विपरीत परिस्थितियां रहें, चाहे कोई दूसरा मदद करने आ रहा है, हर परिस्थिति एक अवसर होती है। अगर हम सच्चे मन से चाहे अपनी बुद्धि लगा कर उसे खोजने का प्रयास करें तो प्रत्येक परिस्थिति से एक अवसर निकाल सकते हैं। उन्हीं अवसरों को खोजकर प्रत्येक अवसर का लाभ उठाइए और हमेशा खुश रहिए, क्योंकि एक खुश माइंड ही अवसरों को पहचानने में सबसे ज्यादा आपकी मदद कर सकता है। और सीखने के लिए हमारे चैनल लर्निंग ड्रॉप्स को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लर्निंग ड्रॉप्स में इसी तरह के लाइफ चेंजिंग और सेल्फ डेवलपमेंट वीडियोस आते रहते हैं। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।